हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहावत इस वक्त किसी इंसान पर सटीक बैठती है तो वो है मुफ्ती सलमान अजहरी। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है। जैसा कि हम सभी को पता है, उनके ऊपर सबसे पहले जूनागढ़ में FIR हुई थी। उनके बयान को लेकर उन्हें जूनागढ़ के अदालत में पेश किया गया था और वहां से उनको जमानत मिल गई थी। हालांकि पुलिस का जो पक्ष था लगातार पुलिस कस्टडी मांग रही थी, लेकिन अदालत ने पुलिस की बात नहीं मानी और केस को हल्का समझते हुए जमानत दे दी, क्योंकि उसी तरह का FIR, उसी तरह का मुकदमा और उसी थाने में दर्ज किया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात के दूसरे इलाके में जेल से रिहा नहीं हो सके मुफ्ती सलमान अजहरी, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जब एक मुकदमे में और एक जगह से आसानी के साथ जमानत मिल गई थी तो दूसरी जगह भी जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, इस बार पुलिस के कहने पर अदालत ने कस्टडी को बढ़ा दिया। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अब तो एक क्लिप यानी कि एक इंटरव्यू वायरल हो रही है। ये इंटरव्यू गुजरात के ATS के अधिकारी का है, या ये कह सकते हैं कि ये SP का है। ये इंटरव्यू NDTV की तरफ से लिया गया, जिसमें SP साहब ये कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बैकग्राउंड की भी छानबीन कर रहे हैं कि कहीं इनका कनेक्शन देश के बाहर के आतंकवादी ग्रुप के साथ तो नहीं है। इनकी फाइनेंशियल डिटेल्स को भी चेक किया जा रहा है कि कहीं इनकी फंडिंग वगैरह तो नहीं की जाती, कहीं ये किसी आतंकवादी की तरह अपने मिशन वगैरह तो नहीं चला रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर ये सवाल है कि अचानक से ये सब क्यों हुआ, क्योंकि केस के शुरू में तो इस तरह का कोई भी मैटर दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस भी इस तरह की बातें नहीं कर रही थी, सिर्फ एक छोटे से बयान का मामला था। आखिर ये अचानक से ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि एक लेटर पैड जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ा हुआ। दरअसल ये लेटर पैड एक सूफी खान की तरफ से रिलीज किया गया, जिसका नाम है सूफी खान एसोसिएशन। ये कानपुर के खानका से बताई जा रही है और इस लेटर पैड को आधार बनाकर, इस लेटर पैड को सबूत बनाकर गुजरात ATS ऑफिशियली अपने इस जांच पड़ताल को अलग साइड में लेकर जा रही है और आतंकवादी कनेक्शन और छानबीन करने की कोशिश कर रही है मुफ्ती सलमान से जुड़ी हुई। अब ये जो कानपुर के सूफी खानका है, जिसकी तरफ से ये लेटर पैड है, इसमें साफ तौर से लिखा गया कि ये जो मुफ्ती सलमान अजहरी है, ये लंबे वक्त से समाज में नफरत फैला रहे हैं और हम लोग इस पर लंबे वक्त से कार्रवाई कर रहे हैं। और अब जब इनको जेल में डाल दिया गया तो अब हम इनका स्वागत करते हैं। और ये भी लिखा गया है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके पीछे एक पाकिस्तानी कनेक्शन है, आतंकवादी ग्रुप से कनेक्शन है, कि छानबीन की जानी चाहिए और साथ ही UAPA के अंदर में लेना चाहिए, यानी उसमें कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है। और तो और इसमें ये भी कहा गया है कि ये बंदा मिस्र का है, ये मुस्लिमीन के टच में हो और उसी के प्रोपेगेंडा को इंडिया में फैला रहा है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जांच एक बड़े लेवल पर करना चाहिए। इसे एक आम हेड स्पीच नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक आतंकवादी लेवल के हिसाब से जांच पड़ताल करनी चाहिए। कानपुर के खानका से जो लेटर पैड जारी हो रहा है, उसी के बुनियाद पर हम लोग एक नया एंगल दे रहे हैं और एक नए तरीके से जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदे का कहीं बाहर के आतंकवादी या किसी ग्रुप से कोई कनेक्शन तो नहीं है और उनकी फाइनेंशियली ज़रूरतें कहाँ से हो रही है, उनका कोई फंडिंग तो बाहर से नहीं मिल रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी इंडिया में रहकर कहीं किसी बाहर के आतंकवादी ग्रुप के मिशन को तो अंजाम नहीं दे रहे, इसकी छानबीन हो रही है। गुजरात ATS के मुताबिक उसी लेटर पैड के हिसाब से जो गुजरात के खानका ने रिलीज किया है। जहां तक मामला इस सूफी खानका का है, इससे पहले भी हमने इसका नाम तो नहीं सुना, ये इतना मशहूर तो नहीं है।
अगर आपने सुना है इसका नाम इससे पहले तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।